रशिया के वैज्ञानिकों ने कैंसर की वैक्सीन तैयार कर ली है। कई सालों की रिसर्च और प्री क्लिनिकल स्टडीज को पूरा करने के बाद अब यह वैक्सीन मरीजों पर इस्तेमाल के लिए तैयार है। इस कैंसर वैक्सीन का नाम है एंटेरोमिक्स। ये सारी जानकारी रशिया की न्यूज एजेंसी तास के हवाले से है। तास के मुताबिक कैंसर वैक्सीन तैयार होने की जानकारी 10वीं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी यानी FMBA की मुखिया वेरोनिका स्क्वाटसोवा ने दी। ये फोरम 3 से 6 सितंबर तक रशिया के शहर व्लादिवोस्तोक में आयोजित हुआ था। FMBA की मुखिया स्क्वाटसोवा ने कहा, वैक्सीन इस्तेमाल के लिए तैयार है, हम बस ऑफिशियल अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि कैंसर की कोई वैक्सीन नहीं है। HPV वैक्सीन महिलाओं को सर्विकल कैंसर से बचाने में मदद करती है। वहीं हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लिवर कैंसर का रिस्क घटाती है। तो फिर रशिया की ये वैक्सीन इतनी खास क्यों है? इसकी कई वजह हैं। पहली, ये कैंसर से बचाने में नहीं बल्कि उसके इलाज में मदद करती है, यानी पहले व्यक्ति को कैंसर होगा उसके बाद ही एंटेरोमिक्स वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी, ये पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है, यानी इसे मरीज के ट्यूमर के हिसाब से तैयार किया जाता है। तीसरी, ये mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कोविड-19 वैक्सीन बनी थी। mRNA यानी मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये शरीर के सेल्स को बताता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। mRNA वैक्सीन में सेल्स को मैसेज भेजा जाता है कि वो वायरस का एक खास प्रोटीन बनाए। इससे शरीर की इम्यूनिटी उस प्रोटीन को पहचानती है और एंटीबॉडी बनाती है ताकि असली वायरस आने पर शरीर तैयार रहे। चौथी वजह, ये वैक्सीन कई सालों की रिसर्च के बाद तैयार हुई है। आखिरी 3 साल प्री क्लिनिकल ट्रायल हुए। इनसे पता चला कि वैक्सीन पूरी तरह सेफ और बहुत असरदार है। कुछ केसेस में ट्यूमर 60 से 80% तक सिकुड़ गया या उनका बढ़ना बहुत धीमा हो गया। ट्रायल में 48 वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। ये ट्रायल रशिया के नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर और इंगेल हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सहयोग से किए गए। ट्रायल के बहुत अच्छे नतीजे सामने आए। सारे वॉलंटियर्स का सर्वाइवल रेट बढ़ गया, यानी उनकी जिंदगी बचने की संभावना बढ़ गई। एंटेरोमिक्स वैक्सीन का पहला फोकस कोलोरेक्टल कैंसर है, यानी बड़ी आंत का कैंसर। कुछ दूसरे कैंसर की वैक्सीन तैयार करने पे भी काम चल रहा है, जैसे ग्लियोब्लास्टोमा और ऑक्यूलर मेलानोमा वगैरह। ग्लियोब्लास्टोमा तेजी से बढ़ने वाला दिमाग का कैंसर है, वहीं ऑक्यूलर मेलानोमा आंख पर असर डालता है। हमने दिल्ली के CK बिरला हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर मनदीप सिंह मल्होत्रा से पूछा कि रशिया की कैंसर वैक्सीन एंटेरोमिक्स काम कैसे करती है और इससे कैंसर का इलाज कितना आसान होने वाला है। डॉक्टर मनदीप बताते हैं कि रशिया में कैंसर वैक्सीन पर काफ़ी अच्छा काम हुआ है। यह हर मरीज के लिए पर्सनलाइज्ड यानी अलग अलग बनाई जाती है। ये कोई जनरल वैक्सीन नहीं है। हर मरीज का एंटीजन प्रेजेंटेशन अलग होता है। एंटीजन प्रेजेंटेशन का मतलब है कैंसर सेल्स के सतह पर मौजूद खास प्रोटीन जिन्हें देखकर इम्यून सिस्टम उन्हें पहचानता है। रशिया की कैंसर वैक्सीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल करती है। इसमें पहले मरीज का सैंपल लिया जाता है, फिर AI ये तय करता है कि उस मरीज के एंटीजन कैसे हैं। इसके बाद उन्हीं एंटीजन का mRNA तैयार किया जाता है और उसे शरीर में डाल दिया जाता है। ये mRNA शरीर के अंदर जाकर उन एंटीजन को बड़ी मात्रा में बनाने लगता है। फिर जहां जहां ऐसे खराब एंटीजन मिलते हैं, इम्यून सिस्टम उन्हें खत्म करने लगता है। इस वजह से वैक्सीन मरीज के शरीर को खुद ही कैंसर के सेल से लड़ने के लिए तैयार कर देती है। हर मरीज के हिसाब से वैक्सीन तैयार करना भी आसान है। पहले सैंपल लिया, फिर AI से उसका एनालिसिस किया, इसके बाद mRNA बनाया और शरीर में डाल दिया। ये टेक्निक एडवांस होने के साथ ही मरीज के लिए बहुत आसान है। अभी तक कैंसर की जितनी भी वैक्सीन है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, यानी शुरुआती इलाज के तौर पर नहीं दी जाती। ये ज़्यादातर सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। जैसे किसी मरीज को पहले स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी वगैरह। अगर फिर भी मरीज का कैंसर लौट आया तब कैंसर वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मरीज को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देने के साथ भी कैंसर वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर इम्यूनोथेरेपी के साथ। इससे इम्यूनोथेरेपी का जो रिजल्ट है वो और भी बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर वैक्सीन को कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के साथ दिया जाए तब अक्सर वैक्सीन उतनी असरदार नहीं रहती। असल में कीमोथेरेपी या रेडिएशन से शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, T सेल्स की संख्या घट जाती है, जबकि कैंसर वैक्सीन का काम ही इन्हीं T सेल्स को एक्टिवेट करके कैंसर सेल से लड़ाना है। अगर T सेल्स ही कम हैं तो वैक्सीन उतनी असरदार नहीं होगी। इसलिए वैक्सीन का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैंसर रिकरेंस में होता है, यानी जब कैंसर दोबारा लौट आए। भारत और रशिया के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए ये भी उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में ये टेक्नोलॉजी भारत में भी आ सकती है और यहाँ के मरीजों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि ये वैक्सीन बहुत महंगी नहीं होगी।